रोज की तरह मैथ्स, इंग्लिश, ड्राइंग की क्लास, पर किसी ने कभी नहीं बताया था कि जो चीज घर के हर डिसीजन को चलाती है उसके बारे में कैसे सोचा जाता है। पैसा। रोहन का बर्थडे आया और पापा ने एक छोटा सा गिफ्ट रोहन को दिया, एक पिंक पिगी बैंक। ये खाली है। खाली रहना मुझे पसंद नहीं। हाँ? पापा, पिग्गी बोल रहा है। हाँ? शायद भूख लगी होगी। अब ठीक लगा। हाँ, बढ़िया। उस रात सेविंग ने पहली बार जगह बना ली। एक दुकान की शेल्फ पर चॉकलेट चमक रही थी, दूसरी तरफ टॉय कार। माँ ने सिर्फ इतना कहा, एक खुशी आज या बड़ी खुशी बाद में। रोहन ने चॉकलेट चुनी। अगले दिन स्कूल में उसके दोस्त के हाथ में वही टॉय कार थी। इंतजार मुश्किल होता है पर जरूरी होता है। महीने बीत गए, पिग्गी भारी होता चला गया। पापा रोहन को टॉय शॉप ले गए। अब महंगा हो गया है। क्या? पर मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं। मैं भारी हूँ पर चीजें मुझसे तेज भाग रही हैं। पैसे रुक जाते हैं बेटा, दुनिया नहीं। जी पापा। एक दिन टेबल पर एक नया सिक्का पड़ा था। मैं चीकू हूँ, मुझे काम करना है। यहाँ सब सेफ है। हाँ, सिर्फ सेफ रहना काफी नहीं होता। कुछ पैसे हम बचाते हैं और कुछ को बढ़ने देते हैं। पैसा सिर्फ रखा नहीं जाता, उसे चलना भी सिखाया जाता है। और क्या क्या लेना है? दूध जरूरी है। चिप्स बहुत हैं। रोहन ने चिप्स वापस रख दिए। एक समझदारी का फैसला। अभी सही से लगा दो, 20 रुपए दूंगा। ठीक है पापा। ये अलग लग रहा है। क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम लगा है। हाँ। एक हफ्ते में रोहन ने सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी। अगली पॉकेट मनी कब मिलेगी? नो आइसक्रीम, नो कॉमिक्स। पापा शांत, माँ शांत। गलती भी टीचर होती है। एक दिन पापा ने फोन से पेमेंट किया। पैसे कहाँ गए? फोन से दे दिए बेटा, सब ठीक है। दिखते नहीं बट असली है। दुनिया बदल रही थी, समझ भी। कुछ साल बाद पिगी बैंक खोली गई, गर्व से। अब तुम काम करो। रोहन को अब सेविंग, खर्चा और प्लानिंग का फर्क दिखने लगा था। बेटा, पैसा तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम उसके बॉस हो। जी पापा।
और कहानी यहीं खत्म होती है। पर घर के हर पेरेंट के लिए एक बात छोड़ जाती है। बच्चों को पैसा सिखाने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, सिर्फ बात करनी जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा घर में नहीं सिखाया गया तो जिंदगी बाहर सिखाएगी, और वो लेसन थोड़ा महंगा होता है।